चौथा प्रश्न में कह रहा है मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। बैंक में जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए। उसने खजांची से, खजांची कहते हैं कैशियर को जो पैसे देते हैं, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट लिए? 25 नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलो, हमें नहीं मालूम कि 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं, तो मान लेते हैं। नहीं मालूम है तो मान लेते हैं, है ना। लिखेंगे हल। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है। कितने 50 रुपये के नोट हैं? x ठो। कैठो? x ठो। वहीं 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? y ठो। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x ठो और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y ठो हो गया। इतना तक क्लियर? अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो, प्रश्न में क्या कहा कि कुल 25 ठो नोट है। कै ठो नोट? 25 ठो, यानी x ठो और y ठो मिलाकर के कै ठो नोट? 25 ठो। तो x जोड़ y बराबर 25। ये हम लोग का पहला समीकरण बनकर रेडी हो गया। क्लियर? पुनः कहता है इन नोटों का कीमत कितना है भाई? तो 2000 रुपया है। क्या 1000 रुपया? 2000 रुपया। ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या कै ठो है? x ठो। तो हम क्या करेंगे? x ठो नोट 50 रुपया वाला कितना रुपया हो गया? 50x रुपया हो गया। कै रुपया? 50x रुपया। समझ में आया? जैसे अगर हमारे पास 3 ठो नोट है 50 टका वाला, तो कै रुपया? 50 को 3 से गुना करोगे, 150 रुपया हो जाएगा। 3 ठो नोट है तो 3 से गुना। ठीक उसी तरह से x ठो नोट है तो x से गुना करोगे, है ना। तो 50 गुना x, ये 50 रुपये वाले नोटों का कीमत हो गया। उसमें हम जोड़ देंगे 100 रुपये वाले नोटों की संख्या को। 100 रुपये वाले कै ठो नोट? y ठो नोट। तो 100 गुना y कर देंगे, ये 100 रुपये वाले नोटों का कीमत हो जाएगा। ये पूरा मिलाकर के कितना रुपया है? 2000 रुपया है। पूरा मिलाकर के 2000 टका है। ये हो गया समीकरण 2। आई बात समझ में? 50 टका वाला नोट x ठो, 100 टका वाला नोट y ठो, मिला करके 2000 रुपया। और कुल कितने नोट हैं? x ठो और y ठो मिला करके 25 ठो नोट। इतना काफ़ी है। जब हम लोग का समीकरण रेडी हो जाता है तो फिर हम लोग किसी भी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना भाई, या नहीं कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, इसको हम लोग जो है ना 50 यहाँ भी है, 50 100 में भी है, 2000 में भी 50 है। तो क्या करेंगे हम लोग? 50 से जो ना सबको भाग कर देंगे। 50 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको आगे बढ़ाएंगे। या यहाँ समीकरण 2 न लिख करके समीकरण इसको हटा दो। ये इसको समीकरण मत मानो, ठीक है, क्योंकि इसको आगे बढ़ा ले सकते हैं। 50 से भाग करेंगे सबको तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 50 से भाग करेंगे तो 100 को 50 से भाग करेंगे तो 2y हो जाएगा। 100 बटा 50 2 हो जाएगा। 50 से फिर इस 2000 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे भाग करते, देखो यहाँ ध्यान से देखो। 50 है, 50 बटा 50 कितना हो गया? 1 हो गया। ये 100 है ना। 100 बटा 50 कितना हो गया? 2 हो गया। ये जीरो खत्म। तो 5 दूनी 10, 2 लिख लिया। ये जीरो खत्म। 5 का 5, अकेले x लिख लिया। उसी तरह से ये 2000 बटा 50, तो ये जीरो खत्म। 5 से काटोगे तो 5 का
20 हो जाता है, यानी 40 बार में ख़त्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40। इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा करके। क्लियर? चलो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो किसी भी विधि से हम लोग इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। कितने विधि पढ़ा हम लोगों ने? ग्राफीय विधि पढ़ा है ना। उसके बाद अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, नहीं, उससे पहले हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा। किसी भी विधि से इसको हल ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि हम लोग अभी विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ हम लोग को विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो चलो किसी एक पद को विलुप्त करते हैं। किसको करना है? चाहे तो y को करो या फिर x को करो। देखो x दोनों जोर में है, ये y भी दोनों जोर में, तो पहला तो हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा यहाँ, है ना। अब किसको हटाएंगे? तो देखो यहाँ अगर x को हटाएंगे तो गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर y को हटाना चाहेंगे तो y को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2y है, यहाँ अकेले y है, 2 से गुना करना पड़ेगा। चलो x को ही हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, या फिर y को भी हटा सकते हैं। y को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा। चलो y को ही हटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2, यानी समीकरण 1 को जो हम लोग 2 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद घटाएंगे समीकरण 2। समीकरण 2 को हम लोग गुना नहीं करेंगे, सिर्फ घटाना है। तो चलो समीकरण 1 को हम लोग 2 से गुना करके लिख लेते हैं। तो 2 से हम लोग गुना करेंगे, 2 से हम x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। उसके बाद y को 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। 25 को 2 से गुना करेंगे तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा। क्लियर? समीकरण 1 को हम लोगों ने 2 से गुना करके लिख लिया। अब हमें समीकरण 2 लिखना है। समीकरण 2 क्या है? x जोड़ 2y बराबर 40। उस तरह अब क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। चूंकि यहाँ घटा है तो हम क्या करेंगे, घटा लिखेंगे। इस x का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे नीचे, इसका चिन्ह जोड़ है तो नीचे में इसका घटा लिखेंगे। 40 का चिन्ह कुछ नहीं मतलब जोड़ है तो इसके नीचे घटा लिखेंगे। अब जो इन सब का चिन्ह हुआ नीचे वाला हुआ, यानी x का चिन्ह घटा, 2 का चिन्ह घटा, 40 का चिन्ह घटा। तो यहाँ देखो 2 ठो x है और यहाँ 1 ठो x है, तो 2 ठो x में से 1 ठो x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ठो x बचेगा। उसके बाद यहाँ देखो 2y जोड़ में, ये 2y घटा में, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर? तो 2 ठो में से 1 ठो चला गया तो 1 ठो x बचा, बराबर 40 में से 50 में से 40 चला जाएगा, 10 बचेगा, है ना। x का मान हमारा 10 आ गया, यानी 50 रुपए के जो है 10 ठो नोट है। क्या ठो नोट है? 10 ठो नोट। क्लियर? चलो अब हम क्या करें, इस x का मान को किसी एक समीकरण में बैठा दें। समीकरण 1 में बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब x का मान, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, x जोड़ y, तो x की जगह हम x का मान डालेंगे, x की जगह हम x का मान डालेंगे। x मेरा 10 है, जोड़ y बराबर 25, y बराबर 25 हो गया। अब यहाँ से y का मान निकल जाएगा, लिखेंगे या y बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं ना, ये 25 है, ये 10 जोड़ में है, बराबर की उस पर जाएगा, घट जाएगा, तो 25 में से 10 चला जाएगा, 35 हो जाएगा। हो गया भाई, 15 ना होगा, 25 में से 10 चला जाएगा तो 15 ना बचा। क्लियर? 15 हो गया, यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 ठो है। 15 ठो 100 टकिया नोट कितना रुपया हो गया, ये कुल हो गया 1500 रुपया। और 50 वाला 10 ठो नोट 500 रुपया, तो 1500 और 500 कितना हो गया, 2000 हो गया। आई बात समझ में? चलो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये के
नोटों, लिख लोगे यही, नोटों की संख्या 15 है। क्लियर? बस इतना करना था, हम लोगों ने कर लिया। हो गया? चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं।